देखिए, एक बात समझिए कि आप पहले तो आप हाय तौबा जो लोग मचाने लगते हैं, हर चीज़ों में जाति को लाना, धर्म मजहब को लाना, वहाँ शूट कर दिया, वहाँ शूट हो रहा है, यहाँ निकाल रहा है। अरे किसको शूट कर दिया? बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले ब्रजभूषण सिंह को शूट कर दिया है। 1 साल से केस नहीं हुई है। 136 वाले ब्रजेश सिंह को शूट कर दिया कि विनीत सिंह को, धनंजय सिंह को कि राजा भैया को? किसको शूट किया है? सेंगर को। और जितना ये नागा बाबा जो बीजेपी में है, किसको शूट किया? ये लोग ये शुरू कर देते हैं राजनीति करना। बीजेपी वाले कल ट्रेंड पे चला रहे हैं। बीजेपी वाले से जरा पूछिए ना, अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, समता पार्टी बीपीपा एक साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं? तब इसको दुर्दांत अपराधी नजर नहीं आए? एक साथ सरकार बनाने के लिए तैयारी किया था ये लोग। अडवाणी जी, अटल जी भी थे। ये किस मुंह से ये लोग बोलते हैं? सुशील मोदी का मुंह से बोलते हैं कि किस चीज से बोलते हैं? कभी गले मिलते हैं, कभी रिहाई की बात करते हैं, कभी दुर्दांत अपराधी बोल देते हैं। मायावती बहन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि जी कृष्णा जी का हत्या हुआ नहीं, सरकमस्टांसेस थी और हमारे एक हीरा चले गए। उस परिवार को लौटाया नहीं जा सकता, यह दुखद है। लेकिन परिस्थितियां क्या थी? क्या वो रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर था? क्या वो प्रायोजित मर्डर था? क्या वो सोची समझी मर्डर थी? क्या वो दुश्मनी के रिवेंज में मर्डर थी? क्या वो रसूख के लिए मर्डर था? क्या वो शूट करने के लिए मर्डर था? एक घटना घटी, मॉब थी, वहां ये भी पहुंच गए, मॉब को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या इन्होंने ऑर्डर दिया था मारने के लिए? उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास लिखा। आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन से मर्डर के सरकमस्टांसेस क्या है, गवर्नमेंट ने लगा उसको। और जो लोग इसमें, कौन दुर्दांत अपराधी हैं भाई? ये अलग बात है कि माले ने कहा कि टाटा वाले को भी बिल्कुल, जेल में जितने शराब में बंद है गरीब, उनको रिहाई करे गवर्नमेंट। मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसमें आनंद मोहन जी का मामला कहां से आता है? आनंद मोहन जी सर्वोच्च न्यायालय के 14 साल काटने के बाद, तब तक तो गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, एक बार भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला। 14 साल जब हो गया आनंद मोहन जी का, तब गवर्नमेंट को लगा कि हमें इस मर्डर के सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए। तो उन्होंने देखा, अन मर्डर की घटना को भी देखा। नीतीश कुमार को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे भाई? ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? क्या बेनिफिट होगा नीतीश जी को? हम मायावती जी से कहना चाहेंगे कि मायावती बहन, हर चीजों को दलित की राजनीति से आने से, तब बीपी सिंह मंडल कमीशन लागू किया था। बाबा साहब अंबेडकर के बगल में बीपी सिंह की भी तस्वीर लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? वो तो राजपूत से भी गए और ओबीसी और दलित से भी गए। राजपूत समाज का कैरेक्टर कभी भी बीजेपी के साथ नहीं था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, समाजवाद के साथ था। लेकिन आज बीजेपी के साथ है। राजनाथ सिंह के बाद आज सबसे ज्यादा जोगी के साथ अटैच हो चुका है। हर घटना का विरोध करना है। अब जैसे आईएएस लोग जिस तरीके से बात उठा दिए, उन्होंने निराशा भी जताया। मुझको तो समझ में नहीं आता। मैं आईएएस लोगों से पूछना चाहूंगा, इसके पहले कितने मर्डर हुए हैं? क्या एक ही मर्डर है? क्या अभी बक्सर के डीएम आत्महत्या कर लिए, उस पर कोई चर्चा हो रही है क्या? किसने करवाया ये घटना? कोई ना कोई बक्सर के डीएम के को प्रभोग किया आत्महत्या करने के लिए। हर निंदा करनी चाहिए, स्वस्थ निंदा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या 65 साल उम्र के बाद, जो 65 साल तक जेल में 14 साल की लाइफ उसने जी, गलत या सही, घटना तो घटी, आप थे, सरकमस्टांसेस मारने का नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को लगा, उसने दे दिया। नेता का मर्डर, पीएम सीएम का मर्डर होगा तो रेयर एंड रोस्टर होगा, और आम आदमी का मर्डर, बलात्कार होगा, पप्पू यादव के घर में बलात्कार हुआ तो रेयर एंड रेयरेस्ट हो जाएगा, और गरीब की बेटी का बलात्कार होगा तो ये कॉमन हो जाएगा। ये कौन सी सीआरपीसी में लिखा है आईएएस महोदय लोग? बलात्कार तो बलात्कार होगा ना।
फांसी की सजा होगी ना। तो बिल्कुल हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए जाति के आधार पर, और हर चीजों का विरोध हो। अब बीजेपी वाले सूप बाजे तब बाजे चलनियों बाजे है, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, 47 वाले को टिकट देते हैं, और 70% बीजेपी में अपराधी यदि शुरू होगा ना, तो आसाम के मुख्यमंत्री जोगी से लेकर गुजरात से लेकर के सब जगह ये लोग फंसेंगे। ना बोलवाइए। अच्छा, कृष्णैया जी की पत्नी ने भी इस मामले पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा कि इससे अपराधियों का है वो प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार में जाति। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, मुझे दुख है कृष्णैया जी की पत्नी, ये अनंत दुख है। उनको एक अच्छा पति, ईमानदार पति तो पति है, पति नहीं मिल सकता जो उनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके बच्चों को पिता नहीं मिल सकता। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा उनकी मिसेस को लेकर के, लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, एज ए भाई सलाह दूंगा कि बहन, माफ करने में जितनी ताकत है ना, जितना आप माफ करने की क्षमता जिसके भीतर हुई है और माफी मांगने की ताकत जिसके भीतर हुई है, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठकर व्यक्ति बना है। हम आग्रह करेंगे, आप बहुत दुखी होंगे, मैं मानता हूं। मैं आपकी जख्म पर मरहम नहीं लगा पा सकता, पप्पू यादव या कोई, लेकिन यदि आप हृदय से माफ कर सकते हो तो मैं हाथ जोड़कर मैं चाहूंगा कि एक मां के नाते, एक पत्नी के नाते आप माफ करिएगा। ये मेरा आग्रह। चलिए, उनकी रिहाई पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें विवाद क्या है, सजा पूरी कर ली है, कानूनी रूप से रिहा किया जा रहा है। सर, तेजस्वी जी हो या बार बार जो हो रहा है कि आनंद मोहन जी को जातीय वोट के आधार पर, आप हमको बताइए ना, अभी राजपूत समाज के लोग किसको वोट दे रहे हैं? पहले तो सोसाइटी समाजवाद में थी, अभी कंप्लीट रूप से जोगी के आधार पर राजपूत समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या? वोट का आधार है क्या? एक बार एमपी एमएलए वो रहे हैं, उनकी मिसेज रही है। हम आपको एक बात आपसे आग्रह करेंगे, कोई भी सरकार, नीतीश कुमार से आप बहुत उम्मीद पॉलिटिकल वेंडेटा का मत करिए। ये सब उम्मीद विल्किस बहनों से लेकर के दुनिया में जितनी रिहाई बीजेपी करती है दंगाइयों को, आज तक देश में जितना रिहाई बीजेपी ने किया है काटने वाले मारने वालों को, उतनी रिहाई तो कभी और किया ही नहीं है। बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे, ये प्रज्ञा ठाकुर से लेके सबको जो टिकट देते, प्रज्ञा ठाकुर से बड़का आतंकी को है क्या? ये प्रज्ञा ठाकुर से लेके सबको जो ये भर दिन गाली गलौज अम्मा बहन करवाते हैं, कुरान शरीफ, अल्लाह, ईश्वर, भगवान के नाम पर खून खराबा करते हैं, राम के नाम पर, इससे इसको बैंड होना चाहिए। बजरंग दल भी विश्व सबसे ज्यादा खतरनाक दल है। आप फालतू बात करते हैं, ये बात करता रहता है पॉलिटिकल वेंडेटा। पॉलिटिकल वेंडेटा तो ये बात करता है कि कभी मुस्लिम ये खत्म कर दो, कभी ये खत्म कर दो, हमेशा मुसलमान करते रहते हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार का कैरेक्टर नहीं रहा है राजनीति तुष्टीकरण। अडवाणी जी, अटल जी, बीपीपा, समता पार्टी तीनों एक होकर के चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार और बीपीपा एक थी। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि वोट की राजनीति यहां कुछ है। आपको दिख जाएगा, चुनाव आने दीजिए 2024। ऐसे परिस्थितियों में आप आलोचना करिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत आलोचना करना है, हर बातों में करना है, हर बातों में प्रतिक्रिया और गाली गलौज देना, ये सही नहीं है।